नहीं, आज थोड़ा एडवांस जाएंगे और आज हम हाथ बनाएंगे। ये देखिए, ये हाथ दिख रहा है आपको, सेम ऐसे ही हाथ जो ये, जैसे इसमें क्या है, बॉल पकड़ा हुआ है हाथ, हम इसको बनाएंगे अभी इधर। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो अब की बार की क्लास जो है ना, वो सिमिलरली जैसे हमारा पहला पार्ट, जो हमारा दूसरा पार्ट और हमारा चौथा पार्ट था सीरीज़ का, उस तरीके से रहेगी। यानी पहले आप बनाएंगे इस वाले वीडियो में, जो कि ये पार्ट 5 है, इसमें आप बनाएंगे सेम जो चीज़ मैं यहाँ बना रहा हूँ। फिर उसके बाद हम अगले पार्ट में उसको करेक्शन करेंगे उसकी, मतलब हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या लाइन्स को और इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, इसके बीच में हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। जब आप ये बना लो, फिर आपको पहले खुद से ही इसको और अच्छे से इम्प्रूव करते रहना होगा, इरेज कर करके इम्प्रूव करते रहना होगा। फिर फाइनली जब आप सबमिट कर दो अपनी ड्राइंग, तब मैं उसको इम्प्रूव करूँगा और दिखाऊँगा कि क्या और भी इसमें चीज़ें अच्छी की जा सकती थी कि नहीं। फिर उसी सेम को आपको भी फिर दोबारा से इम्प्रूव करके सबमिट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, तो ये हाथ है। तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या है कि ये किस ऑब्जेक्ट को पकड़ा है। हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमारी उँगलियाँ मूव करती हैं, हमारी फिंगर्स या हम कुछ भी हो। जैसे मान लो कि हमको एक बॉल नहीं, अगर पेन पकड़ना होता, तो हमारा हैंड का शेप ये नहीं होता, हम पेन की तरह होता। तो सबसे पहले जो चीज़ हम पकड़ रहे हैं या जो हम कर रहे हैं हैंड से, तो हम पहले वो चीज़ बनाते हैं। इस केस में क्या है, हम बॉल बनानी है, हम बॉल पकड़ रहे हैं तो हम बॉल बनाएंगे। तो जैसे कि मैं अब बॉल बनाऊंगा, तो बॉल हल्के हाथ से सीधे सीधे कर्व से धीरे धीरे मैं लेकर बॉल बनाऊंगा। देखिए, आपको अगर सर्कल नहीं बनाना आता है, आप सीधे सीधे सर्कल धीरे धीरे स्मूथली नहीं बना पाते हैं, तो उसको कि मैं आज एक ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम सर्कल का एक पॉइंट लेंगे, उसके अपोजिट वाला यानी डायमीटर का जो दूसरा पॉइंट होगा वो लेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे इतना बड़ा सर्कल बनाना है, तो अब इतनी ही दूरी का मैं क्या करूँगा, इस पे एक बहुत हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लूँगा, ऐसे बहुत हल्की सी लाइन दोनों को। फिर इन दोनों के बीच के पॉइंट से मैं यहाँ से फिर से इधर साइड से जाऊँगा। देखिए 90 डिग्री बना रहा है, और ऐसे जाऊँगा और सिमिलरली इसके अपोजिट भी जाऊँगा। अंदाजे से मैं इस लाइन और इस लाइन को इक्वल करूँगा, है ना। यहाँ से इक्वल होगा ये से, ठीक है। फिर सिमिलरली इसके जस्ट बीच से भी मैं यहाँ एक पॉइंट बनाऊँगा जो इसके लाइन के बराबर होगा, और सिमिलरली यहाँ पर भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, जो इन लाइनों के बराबर होगा। अब इनको मैं जॉइंट करने की कोशिश करूँगा, इन पॉइंट्स को कर्व से। तो इससे आपको रेफरेंस मिल जाएगा, आपको कहाँ पर पॉइंट्स पे कर्व लेके आना है। अपने हाथ को मूव कीजिएगा, अपने पेपर को नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, एक तरीके से सर्कल बनाया, पर ये रफ सर्कल है और हम देख सकते हैं इसमें भी कई सारी कमियां हैं। तो हम इसको और शेड कर करके उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, काफ़ी है। अब मैं इसको रैप करूँगा अपनी फिंगर से। तो सबसे पहले आप देखिए, थंब जो है हमारा, उसकी रेफरेंस लाइन बनाएंगे हम। देख सकते हैं कि आपका ये जो थंब है यहाँ पर इस तरीके से पकड़ा है, तो एक इधर मैं एक लाइन बनाऊंगा। फिर हमारा ये जो थंब की हड्डी है ना, जो हमारे हाथ की हड्डी होती है, उस हिसाब से आप ये लाइंस बनाएंगे बोन्स के लिए। तो देखिए, हमारे अंगूठे का पहला ये बोन होगा, दूसरा, और यहाँ पर ही जॉइंट होगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमारी ये वाली उंगली, देखिए इसके लिए मैं बड़े हल्के हाथ से
ये वाला जॉइंट यहाँ पर बनेगा। ये हमारी इंडेक्स फिंगर। फिर हमारे मिडिल फिंगर का जॉइंट यहाँ से, हमारा ये मिडिल फिंगर का जॉइंट। फिर हमारी रिंग फिंगर का जॉइंट यहाँ से, ये हमारी रिंग फिंगर का। सिमिलरली हमारी पिंकी फिंगर का, ये हमारी पिंकी फिंगर का। ठीक है। अब किसकी कलाई को चौड़ापन देने के लिए, जितना हम ड्राइंग के हिसाब से दिख रहा है, हम कलाई को चौड़ापन देंगे। और यहाँ पर भी जो हमारा थंब का है चौड़ापन, मतलब बाहर वाली लाइन, वो देंगे। अब ये जैसे देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ा ज़्यादा चौड़ा दे दिया है इसको थंब वाले को, मैं इसको थोड़ा कम कर दूंगा। बढ़िया। अब हमारे को पता है कि हमारी यहाँ पिंकी फिंगर आएगी, यहाँ रिंग, यहाँ पर मिडिल और इंडेक्स और यहाँ थंब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग करना। तो अब देखिए सिंपल सा रहेगा। अब हमको यहाँ से धीरे धीरे स्ट्रोक्स बना बना के हमारे को कॉपी करना है। सबसे पहले आउटर वाला पार्ट, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये पार्ट, ये आउटर पार्ट है। इनर पार्ट नहीं जाएंगे अभी हम, सिर्फ आउटर पार्ट की आउटलाइनिंग करेंगे, सिर्फ आउटर पार्ट। ठीक है। ये जो आउटर पार्ट है सिर्फ अब इसको हम ट्रेस करेंगे दिमाग में डालकर। तो ये देखिए धीरे धीरे मैं भर रहा हूँ। यहाँ पर ये मेरी आउटर पार्ट की ये लाइन आ जाएगी। फिर दूसरे वाले की, तीसरे वाले की, ठीक है। और फिर यहाँ पर चौथे वाले की। ठीक है। फिर यहाँ पर थंब की लाइन से रेफरेंस लेके चलिएगा। इसको और इसको ज्वाइन करना है हमें। अब हम इनर वाला पार्ट बनाएंगे। इस, इसका स्मूथ कर्व्स लेने हैं बेटर तरीके से। इसका उंगली का हमारी, अब इसका नाखून, इसका नाखून, अंगूठे का नाखून। ठीक है। हमारा आउटलाइनिंग कंप्लीट हो जाए जब, फिर हमारे को ये जो हमारे हैंड्स में ये वाला पार्ट होता है, इसमें लाइंस होती हैं यहाँ पर, है ना, हाथ की रेखाओं वाली, तो हम अब उसे करेंगे। सबकी अलग अलग होती हैं, तो हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बस यहाँ पार्ट जो है वो तो सेम रहेगा ही।
जो चीज़ सही ना लगे बिगाड़ना मत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिगाड़ने में कुछ नहीं जाएगा किसी। अब इसका नाखून, हाँ ठीक है। जब ये हो जाए तब हमें इरेज़र लेनी है और जितनी भी रेफरेंस लाइन है सब बिगाड़ देनी है। अब जहाँ जहाँ पर भी हमारी उंगलियां बॉल को टच करेंगी वहाँ थोड़ा डार्क पॉइंट्स रहेंगे, लाइट फिर जो है ट्रैप होती है वहाँ पर। मतलब वहाँ पर रीच नहीं हो पाती है तो हम थोड़ा वहाँ डार्क एरियाज रखेंगे ऐसे। बाकी लाइटिंग के हिसाब से जो भी बॉल में लाइट पड़ रही हो उसको हम बना देंगे, ठीक है। अब देखिए मैं शेड जब करता हूँ तो अपनी पूरी पेंसिल को लिटा लेता हूँ, बड़े हल्के हाथ से शेड करता हूँ। अभी मैं इस समय 4B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि नॉर्मल पेंसिल से डार्क होती है काफ़ी। शेडिंग करना इससे में ज़रूरी नहीं है इतना लाइंस वगैरह और हाथ को कंप्लीट करना है। तो जब वो हो जाए तो आप तसल्ली की सांस ले सकते हैं। कभी कभार हाथ में भी याद रखिएगा थोड़े थोड़े बाल होते हैं उंगलियों में किसी किसी के, अगर बड़ा आदमी है तो उसका। ये थोड़ी थोड़ी नॉइज़ देने से, लाइंस देने से रियलिस्टिक लुक आता है। शेडिंग पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो अगर आप शेड नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको बस इतना ही बनाना है, ठीक है। आज बहुत छोटा सा वीडियो था और उसमें हमने सिंपल सी चीज़ बनाई, पर इसे एक्चुअल में बनाने में आप देखिएगा हैंड जो होता है नॉर्मली लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है और सेम तरीके से बनाने में आपको काफ़ी समय लग सकता है। और जब आपका ये बन जाएगा है ना, तब आपको जो है देखना होगा कि आपने जो बनाया है और ये जो है इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कि आपने बॉल बनाई और ये सर्कल यहाँ से थोड़ा इम्प्रूव है कर सकते हैं तो आप यहाँ से इम्प्रूव करिएगा एडिट करके। फिर आपने जैसे अगर आपने इम्प्रूव कर लिया सर्कल सही तरीके से बनाया है जैसे मैंने समझाया है इस तरीके से है ना, उनको जॉइंट्स करके, तो आपका सर्कल सही बनेगा। और जहाँ आपने धीरे धीरे की जगह जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करी, कंजूसी करी, वहाँ सर्कल बिगड़ रहा है। तो जब ये आपने देखा ना जो भी गलत चीज़ है उसको इम्प्रूव कीजिए, लाइंस दिख रही है कोई दिक्कत नहीं है, बार बार बिगाड़िए मत, अपनी गलतियाँ देखते रहिए। जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसे गलत किया यहाँ पर तो आपको इससे एरेज नहीं करना है, आपको पहले सही बना लेना है, ठीक है। तो
ये आपने जब सही बना लिया, जैसे आपने ये सब सही बना लिया, ये देखिए मैं इसे सही कर रहा हूँ, शेड कर करके सही कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज हमारे पास एक पावरफुल चीज़ है, उस पावरफुल चीज़ का हम सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए हमें। याद रखिए, ड्राइंग पेंसिल से नहीं, पेंसिल इरेजर से बनती है, ठीक है? तो इसमें यहाँ पर पेंसिल ही सिर्फ रोल नहीं करता प्ले, इरेजर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हमारा जो फिर शेड वाला पार्ट जो है, जो कि अनवांटेड है, एंड में हम उसे बिगाड़ के हमारा वांटेड पार्ट को रख सकते हैं उसे। तो हमारी गलतियाँ भी गायब हो जाएंगी और चीज़ भी सही हो जाएगी। फिर बात रही हमारी उंगलियों के कर्व्स की। आपने स्केलेटन तो बना लिया, मान लो, है ना? आपने स्केलेटन बना लिया, जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, ठीक है? मान लो आपने स्केलेटन बना लिया, पर फिर बाद में आपने आउटर लाइन बनाई, आउटर लाइन आपकी मैच नहीं की। आपने देखा रही है उंगली एक इधर आ गई, दूसरी वाली कहीं और आ रही है, तीसरी वाली कहीं और आ रही है, ड्राइंग के हिसाब से अलग है। फिर आपको उसे इरेज करना होगा पूरी उंगलियों को, फिर देखना होगा कि दोबारा से बनाने की, है ना? तो जैसे अब ये देखिए, मैंने आउटर लाइन अगर इसमें बना दी, मान लो मैंने ऐसे आउटर लाइन बना रहा हूँ और ये ऐसे, कुछ तो गलत करूँगा मैं। अब जैसे मैंने देखा, अब इसका इनर लाइन बनाते वक्त, ठीक है, जैसे मैंने ये इनर लाइन बनाई, ठीक है, अब अरे तो जल्दी बन गया सही, पर लेकिन अब देखो, है ना, इसमें मैंने देखा ये ज़्यादा चौड़ा है, इसमें ये कम चौड़ा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसमें अगर सही करने की भी कोशिश करूँगा तो फिर मेरा पर्सपेक्टिव पूरा बिगड़ जाएगा। तो इस केस में मेरे को, मैं सही करूँगा अगर, चलिए तो मान लूँ, तो मैं इरेज मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने उंगली बनाई उसकी वजह से, सिर्फ एक उंगली की वजह से, कि वो बीच वाली चौड़ी ज़्यादा है, मेरी ये वाली भी उंगली जो है मुझे बिगाड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जब मैं विड्थ कम करूँगा सही करने में तो यहाँ पर गैप आ जाएगा, जो कि फिर मुझे इसको शिफ्ट करना है ना, उंगली को इधर ऊपर, ये उंगली जो नीचे आ गई इधर, इसको शिफ्ट करना है ऊपर, तो फिर वो गैप दिखेगा, फिर वो ड्राइंग से अलग लगेगा हाथ। तो अब इस केस में मैं क्या करूँ, मैं देखूँगा कि सबसे सही उंगली कौन सी है। मैं देख रहा हूँ सबसे सही उंगली का पोजीशन ये वाली का है, इस वाली उंगली का सही पोजीशन है ना एकदम। तो इस पोजीशन वाली उंगली को तो मैं रखा रहूँगा, बाकी ये वाली और ये वाली पूरी दोनों ही मैं बिगाड़ दूंगा पहले ही, ठीक है? यहाँ पर ये मैंने पहले ही बिगाड़ दी। फिर सही वाली पोजीशन वाली उंगली से फिर मैं रेफरेंस लेकर बनाऊंगा कि इसका भी ये वाला सही है, और फिर दूसरी वाली करना है, ठीक है? इस तरीके से हम फिर बनाते हैं। और फिर जो हमारी लास्ट वाली जो हाथ का लाइन है ना, तो ये देखिए उंगली भी ऊपर आ गई और बन भी गया। तो इस तरीके से हमको फिर ध्यान रखना होगा कि जो हम बना रहे हैं वो परफेक्ट बने, बिगाड़ना नहीं है। अगर हम स्केलेटन, रेफरेंस, सर्कल्स, कर्व्स, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट, है ना, पर बिगाड़ना पड़ेगा अगर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे 1 2 3। और अगर हमारा बीच वाला कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर बीच वाला कोई ऑब्जेक्ट हमारा गलत बन गया है तो उसके चक्कर में हमारे ऊपर या नीचे के अगल बगल के भी ऑब्जेक्ट जो हैं वो उसकी वजह से ख़राब हो सकते हैं। तो हमें देखना है कि मोस्टली कि उसके पहले वाला 1 वाला या 3 वाला, कौन सा वाला जो उसके पास में है, इधर भी हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कोई और ड्राइंग बन रही हो, तो कौन सा वाला जो है वो सही है, तो जिसमें मेजर सही हो, मेजर से मेजर चीज़ें सही हो, उसको वैसे ही रखेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें खराब हैं सबको बिगाड़ देंगे। भले ही उसमें, जैसे मान लो ये वाली उंगली बहुत ही बढ़िया बनी होती तीसरी वाली, पर उसकी पोजीशन बहुत गलत है, तो मुझे वो पूरी ही बिगाड़नी पड़ेगी, मुझे इरेज करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको इरेज कर करके फिर ड्राइंग अपनी मॉडिफाई करनी है, करते रहना है। फिर ये एक्सरसाइज जो है हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर आपको मुझे वो ड्राइंग भेजनी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको अपलोड करके आपको वापस भेजूँगा। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर।